9/11 अटैक ऑन अमेरिका बाय अलकायदा। तो आज का हमारा वीडियो है 9/11 अटैक के बारे में। अगर किसी अटैक में जो कि टेररिस्ट द्वारा किया गया हो उसके अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स हुई हो तो 9/11 का ही अटैक था। वीडियो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले हम अलकायदा के बारे में जानेंगे और उसकी हिस्ट्री को समझेंगे और क्यों उसने अटैक किया ये देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि अटैक कैसे एग्जीक्यूट हुआ अलकायदा के द्वारा, और फिर हम देखेंगे अमेरिका का रिएक्शन क्या था और जो अमेरिका ने 20 साल तक लंबा कैंपेन किया अफगानिस्तान में। लेटर हम आफ्टर मैथ देखेंगे इस कैंपेन के बारे में और इस पूरे अटैक के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अलकायदा की हिस्ट्री को देखेंगे तो अलकायदा का फॉर्मेशन उन्हीं मुजाहिदीन में से हुआ था जो कि 1979 में सोवियत अफगान वॉर के टाइम पे यूएसए ने क्रिएट किया था और फ्लरिश किया था उनको। उनके बारे में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसे आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आगे इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। उन्हीं मुजाहिदीन में से एक फ्रैक्शन निकला जिसे तालिबान कहते हैं और एक और निकला जिसको अलकायदा कहते हैं। अलकायदा का लीडर बना ओसामा बिन लादेन, जिसकी इमेज आप सामने देख सकते हैं, और अलकायदा को फॉर्म किया गया था 1988 में। और जो सेकंड इंचार्ज था अलकायदा का उसका नाम था अल जवाहिरी, जिसको यूएसए ने अभी रिसेंट में ही कुछ साल पहले ही मारा। आप उसके बारे में न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं। काफ़ी आयरॉनिक बात है कि जिन मुजाहिदीन को अमेरिका ने क्रिएट और फ्लोरिश किया था सोवियत के खिलाफ, उन्होंने बाद में अमेरिका के ऊपर ही अटैक कर दिया। अलकायदा का इन्वॉल्वमेंट सोवियत वॉर और अफगानिस्तान के अलावा इराकी सिविल वॉर में, सोमालियन वॉर में, यमन के सिविल वॉर में और हमारे जम्मू कश्मीर के इंसर्जेंसी में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ये था अलकायदा के बारे में इन्फॉर्मेशन और उसके बारे में हिस्ट्री आपने जानी। अब अगर हम रीज़न की बात करें कि 9/11 का अटैक अलकायदा ने क्यों किया यूएसए के ऊपर, तो दो मेन रीज़न सामने आते हैं, जिनमें से पहला रीज़न ये है कि जैसा आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि ऑपरेशन जब डेजर्ट स्टॉर्म हुआ था इराकी कुवैत इन्वेजन के टाइम पे, जिसके बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करके बाद में देख सकते हैं। तो उस जब इराकी इन्वेजन के टाइम पे जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म अमेरिका ने एग्जीक्यूट किया था, जिसमें सऊदी और यूएई के लैंड का यूज़ करके अमेरिकन मिलिट्री और एयरफोर्स ने इराक के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए थे, तो बिन लादेन को इस बात का गुस्सा था कि अमेरिका ने मक्का की पाक ज़मीन का इस्तेमाल किया इराक के ऊपर अटैक करने के लिए। बिन लादेन भी सऊदी अरेबिया का ही था जो कि लेटर मुजाहिदीन बन गया और अफगानिस्तान चले गया। काफ़ी फ्लरिश्ड फैमिली से आता था, वो काफ़ी एजुकेटेड भी था। सेकेंड रीज़न ये था कि जो यूएसए का फुल सपोर्ट था इजराइल को अरब वर्ल्ड के खिलाफ और पैलेस्टाइन कॉज के लिए, जिससे बिन लादेन को गुस्सा था यूएसए के ऊपर, एज कि उसके बिना इजराइल कभी भी जीत नहीं पाता अरब वर्ल्ड से। ये रीज़न थे कि क्यों बिन लादेन और अलकायदा ने अटैक को प्लान किया यूएसए के खिलाफ। ये पूरे अटैक में अलकायदा का लीडर भले ही जो बिन लादेन था, बट जो पूरे अटैक की प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन का जो जिम्मा था वो अल जवाहिरी के हाथों में था, जिसको यूएसए ने लेटर मार दिया अफगानिस्तान में। उसकी इमेज आप सामने देख सकते हैं। 9/11 के अटैक को एग्जीक्यूट करने के लिए अल जवाहिरी ने 19 लोगों को चुना था और उन 19 अटैकर्स में से 15 सऊदीया के सिटीजन्स थे, 2 यूएई के थे और एक सिटीजन्स लेबनान के थे और इजिप्ट के थे, जिनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान और पाकिस्तान में की गई थी। जी हाँ, पाकिस्तान प्रॉपरली इन्वॉल्व था इसमें दोनों ही साइड से। एक तरफ वो मुजाहिदीन लोग को हेल्प कर रहा था यूएसए के साथ मिलकर, और दूसरी तरफ इन मुजाहिदीन को भी ट्रेनिंग दे रहा था यूएसए के ऊपर ही अटैक करने के लिए। अटैक का प्लान ये था कि ये सारे ही अटैकर्स एक एक करके यूएसए के अंदर एंटर करेंगे पहले, फिर ये यूएसए के ही 4 प्लेन्स को हाईजैक करेंगे। चारों प्लेन्स लंबी दूरी के होंगे, ऐसी लंबी दूरी के प्लेन्स में फ्यूल ज़्यादा होता है, तो इन प्लेन्स का यूज़ वो एक तरीके से मिसाइल की तरह करेंगे और इन प्लेन से टारगेट करेंगे ट्विन टावर को, पेंटागन को जो कि यूएसए का डिफेंस हेडक्वार्टर है, और कैपिटल हिल्स यानी कि जो यूएसए का पार्लियामेंट है उसको। आप पेंटागन की और जो कैपिटल हिल की इमेज है आप सामने देख सकते हैं, साथ ही में ये ट्विन टावर की इमेज है उस टाइम पर अटैक के पहले की। एक ही दिन में चारों प्लेन्स को हाईजैक करके तीनों प्लेसेस पे अटैक के टारगेट को एग्जीक्यूट करना था, जिसमें पहले 2 प्लेन्स को जो कि अटैक करने वाले थे ट्विन टावर के ऊपर, ये वाला अटैक सक्सेसफुल रहा, एज कि इन प्लेन्स ने नॉर्थ और साउथ ऑफ ट्विन टावर के ऊपर हिट कर दिया। जो थर्ड प्लेन था वो पेंटागन के लिए टारगेट करने वाला था, पर ये प्लेन जो है वो पेंटागन की मेन बिल्डिंग को हिट नहीं कर पाया, बट आउटस्कर्ट में पेंटागन के गिरा और डैमेज कर पाया थोड़ा बहुत पेंटागन को। जो लास्ट प्लेन था उसका टारगेट था कैपिटल हिल पे अटैक करने का, लेकिन उसमें पैसेंजर्स ने अंदर ही रिवॉल्ट कर दिया जिसके टेररिस्ट के अगेंस्ट में, और जो प्लेन है वो कैपिटल हिल से ना टकरा के एक ओपन फायर में कैपिटल हिल के काफ़ी पहले ही गिर गया। इस अटैक में डेथ काउंट की बात करें तो अगर किसी टेररिस्ट अटैक में सबसे ज़्यादा डेथ हुआ है आज तक वर्ल्ड में, तो वो 9/11 के अटैक में ही हुआ है। इसमें कुल 2996 डेथ हुई थी, जिसके अंदर सारे पैसेंजर्स इंक्लूड हैं जो कि चारों प्लेन्स में थे, और साथ ही में 19 टेररिस्ट भी इंक्लूड हैं जो कि चारों प्लेन्स को हाईजैक किया था। ज़्यादा डेथ्स जो हुई थी वो ट्विन टावर में जो अटैक हुआ उसकी वजह से ही हुई थी। इंजरीज़ की बात करें तो 6000 से लेकर 25,000 तक की इंजरीज हुई थी। साथ ही में 19 जो टेररिस्ट थे उनमें से कई सारे टेररिस्ट को प्लेन उड़ाना भी आता था, उनको हाईली ट्रेनिंग दी थी प्लेन उड़ाने की। अमेरिकन रिएक्शन की बात करें इस अटैक के बाद, तो जब ट्विन टावर पे पहला प्लेन ने हिट किया तो यूएसए को ये लगा कि ये कुछ मैनुअल और ह्यूमन एरर की वजह से प्लेन जाके गलती से टकरा गया ट्विन टावर से, बट जब सेकंड प्लेन ने भी ट्विन टावर को हिट किया तो यूएसए ने अपने सारे एयरपोर्ट्स को ग्राउंडेड कर दिया और यूएसए में इमरजेंसी लगा दिया गया था उस टाइम पर।
उस टाइम पे यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जिन्होंने अटैक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया। और उनकी ये फेमस स्टेटमेंट थी उस टाइम की, जिसे मैं कोट कर रहा हूँ, आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस इन वॉर ऑन टेरर। और इस वॉर ऑन टेरर के अंडर ही अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन स्टार्ट किया अमेरिका ने। ये एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स था एक नेशन की लीडर के द्वारा जिसके सिटीज़ को टेररिस्ट ने टारगेट किया, अनलाइक वॉट आवर गवर्नमेंट डिड आफ्टर 26/11 अटैक विच वॉज नथिंग। खैर, कैंपेन अफगानिस्तान के ऊपर स्टार्ट हुआ था 2001 में और यूएसए को बिन लादेन को ढूंढने में 10 साल लगे, यानी कि 2011 में यूएसए को पता चला बिन लादेन का। बिन लादेन किसी और देश में नहीं मिला, वो वहीं मिला जहाँ पे 100 से ज़्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बिन लादेन पाकिस्तान के क्वेटा में छुपा हुआ था, जिसके बारे में जब यूएसए को मालूम पड़ा तो उसने अपने नेवी सील्स के हेल्प से एक ऑपरेशन को लॉन्च किया और अपनी 3 हेलीकॉप्टर्स को क्वेटा में भेजकर बिन लादेन को वहीं पे मार दिया और उसकी बॉडी को लेटर वहाँ से एयरलिफ्ट करके ओशन के अंदर दफना दिया। बिन लादेन के मिलने और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद भी यूएसए अफगानिस्तान में से अपनी आर्मी को निकाल नहीं पाया। लेटर अगले 11 साल तक अफगानिस्तान में यूएसए तालिबान से पावर स्ट्रगल करता रहा कि किसकी पावर और किसकी गवर्नमेंट रहेगी अफगानिस्तान के ऊपर। यूएसए और तालिबान वाले इस कॉन्फ्लिक्ट पे लेटर हम फ्यूचर में डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। आफ्टर मैथ की बात करें तो 9/11 के बाद से भारत को ये फ़ायदा हुआ कि वर्ल्ड ने टेररिज्म को एक ग्लोबल प्रॉब्लम समझा और माना भी। ऐसे कि 9/11 से पहले यूएसए और वेस्टर्न नेशंस को ये लगता था कि जो टेररिज्म है वो एक रीजन की प्रॉब्लम है और प्राइमरी हमारे साउथ एशिया की रीजन की ये प्रॉब्लम है। उसके पहले हमने कितने सारे प्रूफ्स दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, ऐसे कि पाकिस्तान टेररिज्म करता था और टेररिज्म के खिलाफ, बट वेस्ट ने इसे एक थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम समझकर अवॉइड कर दिया। पर जब 9/11 हुआ तो यूएसए और वेस्ट को समझ में आया कि टेररिज्म एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसे किसी भी वर्ल्ड का हिस्सा सेफ नहीं है। तो टेररिज्म के खिलाफ वेस्टर्न नेशंस ने और यूएसए ने काफ़ी एक्शन लिया और जिसका रिजल्ट भी दिखा। ऐसे कि 9/11 के बाद जब ओसामा बिन लादेन मिल गया पाकिस्तान में तो पाकिस्तान भी पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज हो गया कि कैसे वो टेररिस्ट को नर्चर करता है और भारत के खिलाफ उसका यूज़ करता है। तो ये था हमारा एनालिसिस वर्ल्ड के मोस्ट डेडली टेरर अटैक के बारे में, जो कि 9/11 का अटैक था, जो कि यूएसए के ऊपर हुआ था अलकायदा के द्वारा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स को वीडियो के बारे में और इस टॉपिक के बारे में कमेंट करें। Stay connected for weekly history and geopolitics related videos.